अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैर वाफियत से होंगे। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल बायोग्रांड प्लस में आपको खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर रहमान मंजूर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी आ रही है और आपके कमेंट्स और व्यूज़ से ही बेसिकली चैनल जो है वो आगे मूव ऑन है। हमारी पूरी टीम आपकी इस खलूस का बहुत शुक्रिया अदा करती है। आज नाज़रीन हम जिस सप्लीमेंट की जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बेसिकली बोन हेल्थ। जी नाज़रीन, बोन हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा जो है ये कॉम्प्लीमेंट है कि ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है वो एडोलेसेंस से लेकर अडल्टहुड तक, यानी कि ये 16 ईयर्स एज से लेकर ऑनवर्ड जो है ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। बोन हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एजिंग का फिनोमेना स्टार्ट होता है तो उस अमल के अंदर बोन हेल्थ के अंदर जो बोन डेंसिटी है, बोन मैस है, बोन क्वालिटी है, बोन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिमिनिशिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि बोन अपना प्रॉपर वर्क नहीं करती, हेल्थ उसकी प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती। तो ऐसे केसेस के अंदर जिसमें बोन हेल्थ को मेंटेन किया जाए और बोन हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको मेंटेन किया जाए, उसके लिए ये केस जो है वो बच्चों में कैसे अफेक्ट करता है, जिससे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और बड़ों में कैसे अफेक्ट करता है, या इसका जो रिलेशन है, जो इसमें जो अज्जा हैं जो बोन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन अभी भी मेरे चैनल पे जो भाई जो दोस्त न्यू हैं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सारा देखें ताकि आपके पास एक इसकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आ सके। नाजरीन, बोन हेल्थ के लिए आज मैं जिस सप्लीमेंट की बात करूंगा वो बेसिकली आईसीआई कंपनी का रेजुआ टैबलेट के नाम से एक सप्लीमेंट है, जो कि बेसिकली आईसीआई का सबसे मुनफरिद प्रोडक्ट है। आईसीआई की बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं मार्केट में, एक इसकी मुनफरिद प्रोडक्ट है जो है रेजुआ टैबलेट्स। रेजुआ टैबलेट्स एक पैक के अंदर 30 टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं और ये जो रेजुआ टैबलेट्स है, कंपनी का मोनोग्राम है कि दिस इज़ द सप्लीमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोन हेल्थ। इसमें 3 तरह के अज़ा मौजूद हैं। नंबर 1, इसमें वाइटामिन D3 जिसे कोलिकैल्सीफेरोल कहते हैं जो 600 IU में अवेलेबल है। सेकंड नंबर पे इसमें वाइटामिन K की बेसिकली 2 फार्म्स होती हैं, एक सबसे यूज़फुल फार्म है और जिसका पीक आवर्स टाइम 72 आवर्स है, तो उसका नाम है MK7। MK7 बेसिकली बोन हेल्थ, बोन मैस, बोन क्वालिटी, बोन डेंसिटी को इन्हांस करता है। और थर्ड नंबर पे जो है वो है MK7 जो है वो 90 mg में अवेलेबल है, जबकि थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है वो है बेसिकली कैल्शियम, जो कि 500 mg में अवेलेबल है। अब बेसिकली ये जो 3 अज्जा का कॉम्बिनेशन रेजुआ टैबलेट्स में अवेलेबल है, इसका बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये हेल्प करता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी जो है वो बोन की डिजीज़ है जिसमें ऑस्टियोमील होता है, बोन प्रोसेस का मतलब होता है कि उसका ख़त्म हो जाना, यानी कि घुल जाना। यानी ये एक ऐसा अमल है जो कि ज़्यादातर मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पर वेट बियरिंग जो है ना वुमेन के अंदर, जिनका वज़न ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर एक केस ज़्यादा आता है। और ये अमल ऐसा है जिसके अंदर जो बोन की डेंसिटी है, बोन की मैस है, बोन का जो वेट है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू रहता है। दूसरे नंबर पे जो केस है वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये वो बीमारी है जो कि मर्दों में होती है, यानी एजेड लोगों में होती है, क्योंकि उनमें विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसी तरीके से विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है तो फिर बोन्स वीक हो जाती हैं और बोन्स में ट्विस्टिंग और बोन्स की बेंडिंग शुरू हो जाती है, तो फ्रैक्चर भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। बच्चों के अंदर जो है जो डिजीज़ है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर भी बच्चों के अंदर जो है वो हड्डियाँ मुड़ जाती हैं विटामिन D की डेफिशिएंसी से। देयरफॉर बच्चों को विटामिन D के जो है सप्लीमेंट जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में या जो है वो सिरप फॉर्म में जो है उनको
सजेस्ट किए जाते हैं। इस तरीके से नाज़रीन हम देखते हैं तीसरा फैक्टर के प्रेगनेंसी के अंदर जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इस कंडीशन के अंदर भी कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए रिजुवा टैबलेट्स जो हैं वो डॉक्टर्स लिखा करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पोस्ट मेनोपॉज़ल के अंदर, पोस्ट मेनोपॉज़ल वो कंडीशन है जिसमें ख़वातीन के अंदर जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद आफ्टर 40 ईयर जो है वो पीरियड या मेंसेस का अमल जो है वो नहीं होता, रुक जाता है। सो इस कंडीशन के अंदर भी कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर हाई कैल्शियम लेवल जो है या कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए भी जो है ये रिजुवा टैबलेट का सप्लीमेंट मौजूद है। इसी तरीके से बॉडी में फास्फोरस लेवल का लेवल भी मेंटेन करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस करते क्या है कि कैल्शियम जो है बोन के अंदर जो है डिपॉजिट हो जाता है जब उसको टेक किया जाता है। जो मुख्तलिफ तरह के जो है वो हमें ऑर्गेनिक डाइट से भी मिल जाता है। और फॉस्फोरस जो है बेसिकली ये बॉडी के अंदर जो है ये डिपॉजिट हो जाता है बोन के अंदर, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है मिनरल्स की फॉर्म के अंदर। अब कैल्शियम बॉडी में कितना होना चाहिए? कैल्शियम बॉडी में जो है 10.3 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, इसकी एक्सीड अमाउंट नहीं होनी चाहिए। जबकि वो जो है फॉस्फोरस 2.5 से 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि रिजुवा टैबलेट्स का ये जो सप्लीमेंट है इसकी जो इस्तेमाल करने का तरीकाकार है वो क्या है। 1 टैबलेट जो है डेली मॉर्निंग के अंदर जो है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट 20 मिनट्स के बाद इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसके मल्टीपल इफेक्ट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि जैसे हर मेडिसिन की कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि अगर कोई पर्सन कैल्शियम विटामिन D3 रिजुवा टैबलेट्स हासिल कर रहा है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, डायरिया रहता है, स्टमक अपसेट जो है वो आ जाता है। तो ये थे रिजुवा टैबलेट्स के मल्टीपल जो है वो बेनिफिट्स आ जाते हैं जो आपको बताए। ICI कंपनी की ऐसी प्रोडक्ट्स। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।